दोस्तों, आज का लेक्चर उन तमाम भारतीयों को देखना चाहिए जिनको ये लगता है कि हमने अभी तक पुलवामा का बदला नहीं लिया है। जनाब, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि मैं पहलगाम अटैक की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पुलवामा की। पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ, जो कायरतापूर्ण हमला हुआ, उसका बदला अभी भी चल रहा है। हमला भले ही 2019 के अंदर हुआ हो 14 फरवरी को, और हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी उसके लिए काम कर रही है कि कैसे भी करके आज उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए। उसी कड़ी के अंदर हाल ही में हमजा को पकड़ा गया है। हमजा वो नहीं है, धुरंधर वाला नहीं है, दूसरा हमजा है। कंपेयर जो है आप ठीक तरीके से करिएगा तो उसको जो है गोलियों से छलनी किया गया जबरदस्त तरीके से। वो कहानी तो हम लोग देखने वाले हैं। पुलवामा अटैक कैसे हुआ था वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता होगा हमजा अली मजारी है ना, धुरंधर फिल्म के अंदर काफी फेमस हुआ था। एक तो ये हीरो जो कि इंडियन हीरो है ना, जिसने भारत के लिए काम किया, और एक आतंकवादी। कितना फर्क हो गया। नाम रखने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान अपने कर्म से जो है वो बड़ा होता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कल से 23 मई से हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू होने के लिए जा रहा है। आप लोग सभी इसमें अब एनरोल कर लीजिए। ये चैलेंज बड़ा जबरदस्त होने वाला है। इस चैलेंज के साथ में आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई इंसान लगातार 50 डेज तक हमारे साथ में बना रहेगा, उसको ये पता लग जाएगा कि वाकई में चुनौतियां जीवन में आती हैं, और किसी चीज में हम लोग अगर सफल बनने की कोशिश करते हैं, उन पायदान पे चढ़ते हैं, तो हमको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। इसलिए 50 दिनों तक आप लोग को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और साथ ही में अपने इस चैलेंज को कंप्लीट भी करना पड़ेगा। आज पोर्नोग्राफी जो एडिक्शन है वो भारत के अंदर इतना तेज गति से पांव पसार रहा है कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि मेरी बातें आप लोगों को मजाक लगे, लेकिन जब आप या आपके बच्चे जो है जब इस कंटेंट के अंदर जाएंगे, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, मुझे थोड़ा सा बता देता हूं मैं एक बार। मतलब वैसे तो वो एक फिल्म की है, लेकिन एक्चुअली में हुआ एक बार। एक पिता जो कि खुद पुलिस के अंदर था, वो जब अपने बच्चे वो मोबाइल फोन को ढूंढ रहा था और वो अपने बच्चे की स्कूल के अंदर जाता है, तो वो स्कूल के अंदर ही वो मोबाइल फोन पाता है, और वो जो उसका भी बच्चा था वो उस फोन के अंदर वैसा कंटेंट देख रहा था, है ना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहा था। तो सोचिए कि बच्चे जो है फिर आगे इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आप जरूर इस चैलेंज के अंदर जुड़ जाइए। एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंट प्राइस के अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, पुलवामा अटैक जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसका मास्टरमाइंड बुरहान हमजा जो है, इसको हाल ही में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के अंदर रिसेंटली अरेस्ट कर लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको पुलवामा अटैक की पूरी कहानी जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूं कि आखिरकार किस तरीके से हमारे जो जवान थे, 40 जवान, वो इसके अंदर शहीद हुए थे, और शहीद होने के बाद फिर हमने जो है इसका बदला भी लिया था। ठीक है, बहुत सारे जो जवान थे वो हमारे शहीद हो चुके थे, सभी की आंखें जो है वो नम थी। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि 14 फरवरी को आखिरकार हुआ क्या था। एक्चुअली में क्या है कि सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय जो कि बहुत दिनों से जम्मू के अंदर अटका हुआ था, जम्मू के अंदर था, तो उसको जाना था श्रीनगर के अंदर। पूरा का पूरा कॉन्वॉय जो है वो, मतलब कंपनी जो है शिफ्ट हो रही थी। उस कंपनी के अंदर 78 ट्रक्स थे, लगभग 2500 के आसपास जवान जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। इसीलिए उसके अंदर 78 ट्रकों की जो है वो जरूरत पड़ रही थी। उन 78 जो ट्रक्स थे उनको रवाना किया गया था कश्मीर से श्रीनगर की ओर। कश्मीर से श्रीनगर की ओर जब रवाना किया गया तो यहां पर जो हाईवे है, उस हाईवे को पहले 2 दिन तक वो बंद पड़ा था। जब वो बंद था तो जैसे ही उसको खोला गया तो बहुत सारे लोगों की भीड़, पूरा का पूरा जाम था, लेकिन फिर भी उस हाईवे को सुरक्षित किया गया ताकि यहां से ये कॉन्वॉय जो है वहां पर पहुंच सके। अब बात ये आती है कि 14 फरवरी के दिन जैसे ही कॉन्वॉय वहां पर पहुंचता है, और दोपहर में लगभग 3:15 बजे के आसपास ये कॉन्वॉय पहुंचता है पुलवामा के अंदर। और पुलवामा में जैसे ही पहुंचता है तो एक इको जो कार है रेड कलर की, जिसमें लगभग 500 केजी के आसपास आरडीएक्स भरा हुआ था, वो उस कॉन्वॉय को क्रॉस करते हुए उसके बीच में जो है शामिल हो जाती है, और फिर वहां पर उसका ब्लास्ट होता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है तो हमारे सीआरपीएफ के जो ट्रक्स थे 78, उनमें से कुछ ट्रक जो है क्षतिग्रस्त होते हैं, और उनमें हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो यहां पर आप लोग नेशनल हाईवे 44, जिसमें बीच में यहां पर पड़ता है पुलवामा,
नेशनल हाईवे के ऊपर ही जब कॉन्वॉय गुजर रहा था तो कॉन्वॉय के गुजरते हुए ही साइड में से एक इको कार रेड कलर की जो है वो एक टी पॉइंट से एंट्री लेती है और टी पॉइंट से एंट्री लेने के बाद आरडीएक्स से भरी हुई उस कार को जो है उस कार को यहां पर अटैच किया जाता है और उसके बाद में ये पूरा का पूरा धमाका इसके अंदर होता है। इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति था इसका नाम था आदिल अहमद डार। इस आत्मघाती हमले के अंदर पुलवामा का ही रहने वाला था एक 22 वर्षीय। पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली जिस आतंकवादी को मारा गया है उसकी उम्र भी 27 वर्ष थी और जिसने पुलवामा को अंजाम दिया था उसकी उम्र भी 22 साल थी। आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे देश के अंदर ही रहने वाले लोग जो कि एक अपनी उस एज के अंदर होते हैं जहां पर उनको कुछ कर गुजरने की हिम्मत जो है वो आगे बढ़ती है, वो जब अपने जीवन को सफल करते हैं, लेकिन जब उनकी कर गुजरने की हिम्मत किसी नेगेटिव साइड के अंदर अप्रोच कर जाती है तो वो ऐसे आतंकवादी जो है वो बन जाते हैं। इस समय उनका दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता है, उनको ब्रेन वॉश करके ये बताया जाता है कि आपको इस देश के अंदर खतरा है। ऐसी तमाम बातें जो है वो पढ़ाई जाती हैं, लिखाई जाती है, समझाई जाती हैं, तब जाकर अपना ट्रैक जो है वो चेंज करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही 22 वर्षीय कश्मीरी युवक आदिल अहमद डार ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में स्थित जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 13,500 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की थी उसमें आज जिस आतंकवादी को मारा है उसका भी नाम उसके अंदर दर्ज था। साथ ही के अंदर मसूद अजहर, उसका भाई अब्दुल राउफ असगर और मुख्य साजिशकर्ताओं में उमर फारूक, जिसे बाद में जो है मार भी दिया गया था, 19 लोगों के नाम दर्ज थे। जिन 19 लोगों के नाम दर्ज थे उसके अंदर ही एक व्यक्ति था हमजा, जिसको अभी हाल ही के अंदर पीओके के अंदर मारा गया है। मारा कैसे गया है वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, ये व्यक्ति जो है ये है 27 वर्षीय हमजा। अब ये जो हमजा है इसको कैसे मारा गया है, पहले इसकी पहले की घटना आप सुन लीजिए। ये जो हमजा है ये इससे पहले एक टीचर हुआ करता था, मतलब पढ़ाने वाला, जो कि शिक्षक होता है, शिक्षा को प्रदान करने वाला होता है। इसका काम होता है कि वो अपनी एजुकेशन को सही तरीके से डिलीवर करे ताकि वो अपने देश को जो है वो निर्मित कर पाए, नई युवा पीढ़ी जो है इसको बना पाए। लेकिन जब ही ये शिक्षा जो है आउट ऑफ ट्रैक जाती है तो ऐसे आतंकवादी जो है पनप जाते हैं। ये जो हमजा था 27 वर्ष की एज अभी इसकी थी जिस समय यह मारा गया। उससे पहले ही कुछ समय पहले ही ये वैड यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये पुलवामा का तो रहने वाला था ही, वहां से फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर चला जाता है और वहां पर अबू बकर, ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन था, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, उसके अंदर जाकर ये शामिल हो जाता है और कुछ समय के अंदर ही वहां का कमांडर बन जाता है। तो पढ़ाने वाला शिक्षक फिर जो है एक आतंकवादी ग्रुप का कमांडर बन जाता है और वो जो आतंकवादी ग्रुप था वो जैश ए मोहम्मद का एक हेल्पिंग ग्रुप था। ठीक है, हेल्पिंग ग्रुप था ताकि अगर जैश ए मोहम्मद को कोई अटैक करवाना हो तो वो इस ग्रुप के जो है इसके बिहाफ पर ये अटैक करवाता था। ठीक है, तो इस व्यक्ति ये जो था हमजा, ये एक्चुअल में पीओके के अंदर था और पीओके में ट्रेनिंग ले रहा था। अब बात ये थी कि कुछ अज्ञात जो हमलावर थे वो आए और गोलियों से छलनी कर दिया। इतना छलनी किया कि मौके पर ही जो है इसकी मौत हो गई। अब अज्ञात थे, कौन था, क्या था, कोई पता नहीं है, कहां से आए थे, किसी का कोई पता नहीं है, लेकिन ये मारा गया। अब आप खुद समझ जाइए कि कैसी इंटेलिजेंसी जो है वो काम करती है। हम लोग कमजोर नहीं है, कमजोर समझने की हिमाकत जो है वो मत कीजिएगा। पहली बात तो ये एक साफ संदेश है उन लोगों के लिए जो कि हमारे देश के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि इसको हाल ही में मार दिया गया है। इस व्यक्ति को डॉक्टर के नाम से पुकारा जाता था, इसका नाम था हमजा बुरहान। पर मुजफ्फराबाद के अंदर, मुजफ्फराबाद जो कि कश्मीर आजाद यानी कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, उसकी राजधानी मानी जाती है, हमला हुआ था और उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। पुलवामा का रहने वाला बुरहान, जिसका असली नाम अंजुमन गुलजार डार है, उसे केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 के अंदर क्या कर दिया था, आतंकवादी घोषित कर दिया था। रिसेंटली क्या कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। किसने किया है कोई पता नहीं है, किसने किया है। अब देखिए बात यह है, अज्ञात हमलावरों ने किया है, अज्ञात हमलावरों ने किया है। भारत के अंदर जितने भी हमले होते हैं, चाहे पुलवामा देख लीजिए, चाहे पहलगाम देख लीजिए, पहलगाम के हमलावर जो थे उनको तो वैसे ही ऑलरेडी मारा जा चुका है। 3 से 4 लोग जो थे उनको लगभग 3-4 महीने के बाद में, वो तो अप्रैल के अंदर हुआ था, उसके बाद में अगस्त के अंदर ही उनको जो है मार दिया गया था। तो बदला जो है वो तो जरूर लिया जाता है, कई बार तरीके से, कई बार बेतरीके से, कई बार ट्रैक पर, किसी बार आउट ऑफ ट्रैक या ऑफ ट्रैक पर भी बदला लिया जाता है। तो ये सब बातें जो है वो चलती है, लेकिन आतंकवाद जो है इसका
कोई जगह जो है वो नामो निशान नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक टीचर जो है वो किस में बदल गया, आतंकवादी के अंदर वो बदल गया। दोस्तों हमारा ये जो हार्ड चैलेंज है 50 डेज का वो शुरू हो रहा है, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। बहुत जबरदस्त ये होने वाला है, जबरदस्त मेहनत जो है वो हमारी लगने वाली है इसके अंदर। और जो लोग वाकई में अपने जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि आप लाइव सेशन से हमारे जुड़िए, उसमें मेरी भी बहुत मेहनत लगने वाली है। आप लोगों की तो मेहनत है ही, उसको तो एप्रिसिएशन है ही, उसको तो मैं वाकई में कहूंगा कि अगर आप 50 दिन तक लगातार बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी विल पावर क्या है, आप कितना आगे जो है वो निकल सकते हैं। तो कूपन कोड एडवांस आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी हमने कंप्लीट किया है। आप लोग टेलीग्राम पर दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पुलवामा चाहे पहलगाम या कोई भी हमला हो, बदला लेकर रहेंगे। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।